Vande Mataram friends, welcome 11th standard students. So let's continue our class. Now next paragraph. Amenhotep III, Tut's father and grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age. अमेनहोटेप III जो है वो टच के फादर या ग्रैंडफादर थे, वॉज द पावरफुल फेरो, वो पावरफुल किंग थे, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, 4 डिकेड तक 40 साल तक उन्होंने उस पर राज किया था यहाँ पे एट द हाइट ऑफ 18 डायनेस्टी गोल्डन एज. उनका जो है ये पराकाष्ठा थी जो 18वीं राजकुल के स्वर्ण युग की थी. ये जो उनकी जो गोल्डन एज थी 18 डायनेस्टी की, 18वीं राजकुल की स्वर्ण युग थी. यहाँ पे मीन्स यहाँ पे एमेनटॉप जो था वो टच के फादर या ग्रैंडफादर थे, वो बहुत ही पावरफुल किंग थे और 40 साल तक उन्होंने यहाँ पे राज किया था और ये गोल्डन एज था उनकी डिनेस्टी की. हिज सन एमेनहोटेप IV, और उसके सन जो थे एमेनहोटेप IV, सक्सीड हिम, वो भी सक्सीड हुए थे, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंज पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट. और जो एमेनहोटेप IV जो थे वो सक्सीड थे और उन्होंने भी इनिशिएटेड किया था, दैट्स मीन स्टार्टेड किया था वन ऑफ द स्ट्रेंज पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट प्राचीन. तो ये प्राचीन इजिप्ट के इतिहास में बहुत ही अजीब पीरियड था उनका. द न्यू फेरन प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द अटेन. और यहाँ पे जो न्यू किंग थे उन्होंने एटन की वर्शिप करते थे, वो लोग एटन को पूजते थे. द सन डिस्क, एटन द सन डिस्क, सूर्य चक्र, चेंज हिज नेम टू अटेन अखेनाटेन, सॉरी अखेनाटेन. तो जो 4th जो एमेनहोटेप थे वो भी सक्सीड हुए थे और उन्होंने उनकी हिस्ट्री में, एंशियंट इजिप्ट की हिस्ट्री में बहुत ही स्ट्रेंज पीरियड उनका आया था. वो न्यू फेरन प्रमोटेड वर्शिप ऑफ द अटेन. उन्होंने जो है वो जो न्यू एटन जो थे उनकी वो लोग पूजा करते थे. एटन मीन्स द सन डिस्क, सन डिस्क मीन्स सूर्य चक्र, एंड चेंज हिज नेम, और उन्होंने उसका नाम चेंज किया और क्या किया, अखेनाटेन. तो लास्ट वर्ड आप अगर देखोगे ATEN, अटेन, एंड आगे जो है उन्होंने लिख दिया अखे, तो अखेनाटेन उसका मतलब है सर्वेंट ऑफ द अटेन. एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थिप्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनाटेन, नॉन नाउ एज अमरना. तो उन्होंने क्या किया, एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल, उन्होंने धार्मिक राजधानी को, पुरानी सिटी जो थी थेप्स की, उसको नई सिटी में नई सिटी बनाई और उसको क्या अखेनाटेन, और उसको अमरनाथ के नाम से जाना जाता था. ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमून. उसके बाद उसको बहुत ही शौक लगा क्योंकि वहां पे अमून ने अटैक किया, वो जो था मेजर गॉड. अमून का मतलब है अ मेजर गॉड. स्मैशिंग हिज इमेजेस, उनकी जो इमेजेस थी, क्लोजिंग इट्स टेम्पल, उनके जो टेम्पल्स थे वो क्लोज कर दिए, इमेजेस थे वो ब्रेक कर दिए. इट मस्ट हैव बीन हॉरिफिक टाइम, और वो जो टाइम था वो बहुत ही हॉरिफिक था, सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लेक्चर, द साइट ऑफ एंशियंट थिप्स. The family that had ruled for centuries was coming to an end. और उसके बाद उनकी फैमिली जो है वो
सेंचुरीज तक, सदियों तक राज करती रही थी, उनका भी अंत आया। एंड देन अखेनाटेन वेंट अ लिटल वेकी, और अखेनाटेन जो है वो सनकी हो गए, फनी बिहेवियरिंग इन ऑड वे, दैट्स मीन्स फनी, वो सनकी हो गए, उनका भी अभी एंड आ गया होता। आफ्टर अखेनाटेन्स डेथ, अखेनाटेन की मृत्यु के बाद, अ मिस्टीरियस रूल्ड नेम सेमेनखरे appeared briefly and excited with hardly a trace। तो अखेनाटेन के बाद वहाँ पे सेमेनखेर जो थे उनका वक्त आया, वो भी थोड़े सम टाइम के लिए रहे, राज किया और गायब हो गए। एंड देन अ वेरी यंग टूटनखातेन टूक द थ्रोन, और उसके बाद जो है एक युवान टूटनखातेन सिंहासन को संभाला। किंग टट एज ही इज वाइडली नॉन टुडे, और आज जो है वो किंग टट के नाम से बहुत ही प्रचलित है। एंड ओवरसो अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेस, और उनका जो पुनः निर्माण होगा यहाँ पे। किंग टच इज वाइडली नॉन एज टुडे, द बॉयज किंग टच एज ही इज वाइडली नॉन टुडे, और आज जो है हम वो किंग टट के नाम से बहुत ही वो प्रचलित है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम, और तुतनखातेन ने उसका नाम जो है वो चेंज किया और रखा टूटनखामुन। टूटनखामुन मीन्स लिविंग इमेज ऑफ आमुन, AMUN, टूटनखामुन, लिविंग इमेज ऑफ आमुन। उसने टूटनखातेन की जगह पे उसने नाम चेंज किया टूटनखामुन, और उसका मीनिंग है लिविंग इमेज ऑफ आमुन। एंड ओवरसो रिस्टोरेशन, और उसका पुनः निर्माण होगा ऑफ द ओल्ड वेस, जो पुराना जो वेस था, मीन्स एक्ट ऑफ रिटर्निंग ऑफ ओरिजिनल कंडीशन, वो पुनः निर्माण किया। ही रिजाइन फॉर अबाउट 9 years, और उनका 9 years तक, 9 साल तक उन्होंने राज किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और अनएक्सपेक्टेडली उनका अवसान हो गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, या विदाउट कंसिडरिंग द स्पेक्युलेशंस अबाउट हिज फेट, अगर टुट की ख्याति के बारे में ना सोचे। टुक ऐसी मम्मी है, इजिप्ट में कई मम्मी में से एक है। यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन ऑफ, अगर उसके फेम के बारे में, ख्याति के बारे में अगर ना सोचे, एंड स्पेकुलेशन अगर अबाउट हिज फेट, उसके जो फेट के बारे में गेस ना किए, अगर ना करे, तो टट इज वन मम्मी अमोंग मैनी इन इजिप्ट, इजिप्ट में जितने भी जो मम्मीज है उसमें से एक मम्मी जो है वो टट का है। हाउ मैनी, कितने होंगे? नो वन नोज, को नहीं जानता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट्स विच बिगेन एन इन्वेंटरी लिस्ट इन लेट 2003, और जो इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट जो है उसमें जो उन्होंने शुरुआत की, तो 2003 में उसकी लिस्ट निकली थी। हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, ऑलमोस्ट 600 जो लिस्ट थी वो निकली थी। एंड इट स्टिल कंटिन्यू, और अभी भी कंटिन्यू है। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द ममीज विथ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी and Siemens, its manufacturer's King Tut is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen। और यहाँ पे जो है स्कैनिंग द ममीज विथ अ पोर्टेबल सिटी मशीन्स, यहाँ पे जो ममीज को स्कैन करने के लिए सिटी मशीन जो है वो डोनेट किया था, किसका द्वारा? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। एंड सीमेंस जो है इट्स मैन्युफैक्चरर, उसके मैन्युफैक्चर थे सीमेंस। द किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन, और उसने कहा कि किंग टच की जो ममीज है वो पहली मम्मी है जिसके बारे में अभी स्कैन किया जा रहा है डेथ के बाद, इन डेथ में, एज इन लाइफ, उसके लाइफ के बारे में। मूविंग रिगली हेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। अ सिटी machine scanned the mummy head to toe
creating 1700 digital X-ray image in cross section। जब उसके मशीन में सीटी स्कैन किया गया मम्मी का हेड से लेकर टोई तक, तो 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस थे वो इकट्ठे किए गए थे। टच हैड स्कैन इन 0.62 millimeters slides to register its intricate means complicated structures। तो यहाँ पे जब हेड से लेकर टॉय तक उसका स्कैन किया गया, इकट्ठा किया गया, तो तब उसका हेड जो स्कैन किया था 0.62 मिलीमीटर स्लाइड में किया गया था टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स। तो जब रजिस्टर किया गया तो वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था। टेक्स्ट ऑन इन द रिजल्टिंग इमेज, और ये जो मिस्ट्री जो थी वो बहुत ही रहस्यमय स्ट्रक्चर था। विद द टच एंटायरली बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, हेड से लेकर टॉय तक किया, फिर एंटायरली पूरा जो बॉडी था उसका रिकॉर्डेड किया गया था। वो बहुत ही मिस्टीरियस इमेज थी। A team of specialists in radiology, forensic and anatomy began to probe the secrets। और यहाँ पर जो है पूरी जो रेडियोलॉजी है, रेडियोलॉजी में स्टडी एंड द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन इन मेडिसिन, और फोरेंसिक मीन्स कनेक्टेड विद द साइंटिफिक टेस्ट टू सॉल्व क्राइम, एंड एनाटॉमी यहाँ पे रेडियोलॉजी है, फोरेंसिक्स और एनाटॉमी जो है बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट्स। यहाँ पे सीक्रेट जो इन्वेस्टिगेट करने की शुरुआत जो थी, बिगिन जो थे वो कर दी थी। दैट द विंग गॉडेस मीन्स पंखों वाली देवियों ऑफ अ ग्लिडेड बुरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। और यहाँ पे जो चैम्बर्स के अंदर जहाँ पे वो दफन था, वो उसकी सुरक्षा जो है वो पंखों वाली देवी जो थी, देविया जो थी, गॉडेसेस जो थी वो कर रही थी। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड द टच फ्रॉम द टर्म इन हिज बॉक्स। तो रात को नाइट ऑफ द स्कैन वर्कर्स, रात को जो ये स्कैन वर्कमैन जो थे वो टट की ट्रॉम को बॉक्स में लेके जा रहे थे। लाइक पेला बियरर मीन्स द पर्सन हु वॉक एंड हेल्प टू कैरी द कॉफिन एट द फ्यूनरल। तो यहाँ पे क्या है, द नाइट ऑफ अ स्कैन वर्कमैन, जो वर्कमैन थे स्कैन करने वाले, रात को जो है वो टट को कब्र में से, बॉक्स में से, कब्र में से लेके जा रहे थे। पहला बियर मीन्स डेड बॉडी को जो उठा कर ले जाते हैं वो लोग। दे क्लाइम अ रैम्प, वो चबूतरे पर चढ़े, स्लोप पे चढ़े, एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, कुछ सीढ़ियाँ जो थी उस पर चढ़े। इनटू अ स्विरलिंग सैंड, और रेत बाहर, वहाँ पे जो है वो बहुत ही रेत बाहर उड़ रही थी, बाहर आउटसाइड। एंड देन रोज ऑन हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर। हाइड्रोलिक मीन्स वर्क बाय द प्रेशर ऑफ वाटर, वो हाइड्रोलिक से लिफ्ट किया पूरा व्हीकल ड्रॉन बाय द अनदर व्हीकल जो होता है वो, दैट हेल्ड द स्कैनर। 20 मिनट्स लेटर 2 men इमर्ज। जैसे ये काम किया वो 20 मिनट्स के बाद दो जो लोग थे वो बाहर आए, एंड स्प्रिंटेड रैन एट द फुल स्पीड ऑफ ए ऑफिस नियर बाई, उस ऑफिस की तरफ भागे। एंड द रिटर्न विथ अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और साथ में जो है वो प्लास्टिक फैन था उसकी जो जोड़ी थी वो लेकर रिटर्न आ गए झड़प से। द $millions स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलर फैन। और ये लाखों $millions की जो स्कैनर मशीन थी वो उसमें रेत आ जाने से, कूलर फैन में रेत चली गई थी, उसकी वजह से वो स्टॉप हो गया था। कर्स ऑफ द फेरो, जोक अ गार्ड नर्वसली, वहाँ पे जो रक्षक थे वो जोक करने लगे कि भाई ये कुछ श्राप तो नहीं है, फेरो का श्राप तो नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ, इवेंचुअली लास्ट
At last, the substitute means replace with another. Eventually, the substitute fans work well enough to finish the procedure. उसके बाद जो लास्ट में जो है वो दूसरा फैन लगाया गया और वो कार्य जो है वो फिनिश हो गया. आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस, और जब चेक किया तो देखा तो कोई भी डेटा जो है इंफॉर्मेशन जो लॉस नहीं हुआ था. द टेक्नीशियंस टर्न द टट ओवर टू द वर्कमैन, और जो टेक्नीशियन जो थे उसे टट दे दिया गया ओवर द वर्कमैन को. हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, जो लोग टॉम को लेके जा रहे थे. लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, और 3 घंटे के कम वक्त में ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन में से उसको रिमूव किया गया. एंड फिर अगेन रेस्टेड इन पीस, और दोबारा उसको रेस्टेड किया गया. वहाँ जहाँ पे था वहाँ पे उसको रेस्ट शांति से रख दिया. वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो, ऐसी जगह पे रख दिया गया कि जहाँ पहले जो प्रीस्ट ने जो है उनको जिस जगह पे फ्यूनररी प्लेस पे रखा हुआ था वहाँ पे रख दिया गया. बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियंस पुल्ड अप एस्टोनाइजिंग इमेज ऑफ टट्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन. और बैक इन द ट्रेलर टेक्नीशियन, जो उसके बाद जो है टेक्नीशियन ने उनको हैरान कर देने वाली एक इमेज जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आई. अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग, उसका जो ग्रे हेड था वो बिखरा हुआ था, वो शेप लिया. अ स्मॉल ऑफ पिक्सल मीन्स मिनट एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन, जो बिखरा हुआ जो सिर था उसको आकार वो शेप जो है उसका हेड का शेप लिया ग्रे कलर का. एंड द टेक्नीशियन स्पन, टेक्नीशियन ने थोड़ा घुमाया. एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, पूरे डायरेक्शन में से घुमा कर देखा. नेक वर्टिब्राई अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमिक क्लासेस, और उसका जो नेक जो था वो गर्दन जो थी वर्टिब्राई वो शरीर की रचना की क्लास में जो नज़र आती है उसी तरह से नज़र आ रही थी, मतलब कुछ डैमेज नहीं हुआ था. अदर इमेज रिवील्ड अ हैंड, और दूसरी इमेज जो है वो रिवील्ड हुई थी उसके हैंड. सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड द ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल, और जो दूसरी इमेज कौन सी उसकी हैंड की और उसकी हड्डियाँ जो थी रिब वो और खोपड़ी जो थी स्कल उसके चित्र दिखाई दिए वो रिवील्ड हुए. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, अभी जो प्रेशर था वो खत्म हो चुका था. स्टेरिंग बैक इन हिज चेयर, वो ऐसे ही चेयर पे बैठा. जाही हवा स्माइल विजिबली रिलीव दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और कुछ भी गलत नहीं हुआ था. आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकंड, उसने कहा कि भाई मैं तो पूरी नाइट सो नहीं पाया एक सेकंड भी. एंड ही सेड आई वाज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, अब मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए और सोना चाहिए. तो यहाँ पे डिस्कवरिंग द टट की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ. अगर कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करना. थैंक यू.